हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। हर एक टॉपिक आप लोगों की न्यू सिलेबस के अंतर्गत होगा। ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सेक्शन सी से अंतर्गत इन सर्विस टीचर एजुकेशन है। ठीक है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग इन सर्विस टीचर एजुकेशन के अंतर्गत जो एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, इन सर्विस टीचर एजुकेशन में जो एजेंसी है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दूसरा है स्टेट लेवल पर और लास्ट है नेशनल लेवल पर। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सी एजेंसी है? पहला है सर्व शिक्षा अभियान। अब पहले तो हमें जानना होगा कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, उसकी फोकस पॉइंट जानना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान का क्या रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। सर्व शिक्षा अभियान इज अ गवर्नमेंट इंडियन फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये फोकस किया कि एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करना होगा। अब यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन है वो हर एक बच्चा पढ़ सके, हर एक बच्चे के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा। कोई एक बच्चा भी यहाँ से बाद नहीं जाएगा, इसके ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 86 अमेंडमेंट। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान 86 अमेंडमेंट के अंतर्गत है। यहाँ पर देखिए मेकिंग फ्री कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर बोला है कि एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करना होगा, मतलब सबके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन जरूरी है, सबको एलिमेंट्री एजुकेशन देना होगा। ठीक, अब देखिए ये जो सबको एलिमेंट्री एजुकेशन देना होगा, इसके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो हाई स्टेटस नहीं है। बहुत सारी फैमिली है जो लो पॉवर्टी लेवल पर रहते हैं, इसीलिए देखिए ऐसी फैमिली जो पॉवर्टी लेवल या पॉवर्टी लेवल के भी नीचे रहते हैं, उसके लिए ये क्षमता नहीं है कि पैसे दे के एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके खुद के बच्चे को। इसीलिए हर एक बच्चा शिक्षा की आवता में आ सके, शिक्षा के क्षेत्र में आ सके, इसीलिए क्या किया गया है? फ्री एंड कंपल्सरी, मतलब कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री होगा, मगर ये एजुकेशन कंपल्सरी होगा, मतलब हर एक बच्चे को मिलना ही चाहिए। इसीलिए ये हमारी फंडामेंटल राइट है, ये हमारी अधिकार है कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिल सके। इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान ने क्या किया? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करने के लिए। यहाँ पर 6 से 14 साल के बच्चे इसके अंतर्गत होगा। ठीक है, अब फोकसेस देख लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का फोकसेस क्या है। आर रिस्पॉन्स टू द डिमांड फॉर क्वालिटी बेसिक एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री, मतलब हमारी पूरी देश में, हमारी पूरी इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। किस तरह की एजुकेशन होगा? क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। An opportunity for promoting social justice through basic education, मतलब यहाँ पर बेसिक एजुकेशन की थ्रू ही सोशल जस्टिस को प्रोमोट करने को कहा। देखिए हमारी सोसाइटी में ये जो ऑप्रेस्ड है, मतलब दबा हुआ जो भी ग्रुप है डिसएडवांटेज ग्रुप है, इस ऑप्रेस से जस्टिस आए सोसाइटी में, हर एक इंसान को फ्रीडम मिले। इस सोशल जस्टिस के लिए क्या करना होगा? बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। बेसिक एजुकेशन के थ्रू ही सोशल जस्टिस आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। अ एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। देखिए यहाँ पर इस एसएसए को
ठीक तरीके से इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए हर एक गवर्नमेंट को यहाँ पर बहुत अच्छे से बहुत स्ट्रेंथ देना होगा, इसके ऊपर पॉलिटिकल विल पावर काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की इच्छा होना चाहिए, तभी ये जो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन है ये पूरा हो सकेगा। और ये जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ नेशन की गवर्नमेंट नहीं होगा, यहाँ पर सेंटर, स्टेट एंड लोकल, मतलब नेशन के साथ साथ स्टेट एंड लोकल के भी गवर्नमेंट यहाँ पर क्या होगा, एसोसिएट करेगा। यहाँ पर सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट पार्टनरशिप की तरह, मतलब सभी गवर्नमेंट एक साथ यहाँ पर काम करते हुए हमारी ये जो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की अचीवमेंट है इसके ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, an opportunity for states to develop their own vision of elementary education। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा हर एक स्टेट को कि हर एक स्टेट खुद की स्टेट में खुद की एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एक अलग सा विजन बनाए, उस विजन को पूरा कर सके। ठीक है, अब देखिए हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव्स पर जाएंगे कि यहाँ पर एसएसए कैसे हेल्प करती है इन सर्विस टीचर एजुकेशन में। टीचर शुड एक्ट, यहाँ पर टीचर के बारे में क्या बोला गया है, टीचर शुड एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा एंड वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर इन सर्विस टीचर एजुकेशन के थ्रू उसके अंदर ये ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसके थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू वो हर एक काम कर सके, वो फैसिलिटेटर के रूप में स्टूडेंट के साथ एक रिलेशनशिप बना सके, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर एसएससी की अकॉर्डिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन में पहला ट्रेनिंग क्या होगा कि क्लासरूम के अंदर मतलब यहाँ पर क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है वहाँ पर, उसके अलावा क्लासरूम के बाहर मतलब जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वहाँ पर भी, मतलब क्लासरूम के बाहर और क्लासरूम के अंदर दोनों जगह वो क्या करेगा, लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू हर एक काम कर सके, उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, फैसिलिटेटर के रूप में वो स्टूडेंट के साथ एक रिलेशनशिप बना सके, उस तरह का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा इन सर्विस टीचर एजुकेशन में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। The guidelines advocated to split up model of in-service training। तो यहाँ पर देखिए split up model के ऊपर फोकस किया गया है कि यहाँ पर बोला गया कि in-service teacher education में split up model को फोकस पॉइंट किया जाएगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन है कि split up model है क्या, यहाँ पर देखिए क्या किया जाएगा, 6 to 8 डेज तक, ठीक है, 6 से 8 दिनों तक ट्रेन किया जाएगा। कहाँ पर, डाइट लेवल पर। डाइट लेवल क्या है हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी समझ लीजिए कि डाइट लेवल पर यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा 6 से 8 दिन तक। ठीक है, अब 6 से 8 दिन तक ट्रेनिंग होने के बाद उनका ट्रेनिंग खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट क्या किया जाएगा, 2 दिन के लिए 2 डेज के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पर, क्लासरूम सिचुएशन पर। यहाँ पर देखा जाएगा कि जो क्लासरूम है उस क्लासरूम सिचुएशन में वो लोग कैसे खुद की सीखी हुई स्किल को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इन सारी चीजों को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। इसको ही हम स्प्लिट अप मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर गाइडलाइन प्रोवाइड किया है एसएसए ने। नेक्स्ट देखिए क्या है, गाइडलाइंस रिकमेंडेड ट्रेनिंग इन एरिया सच एज, बहुत सारी एरिया उन्होंने दिया है कि उन सारी एरिया के ऊपर ट्रेन करना होगा हर एक टीचर को। तो कौन सी एरिया है, चलिए जान लेते हैं। आर्ट है, हेरिटेज है, क्राफ्ट्स है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर पीस। मतलब यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के लिए, यहाँ पर वर्क एजुकेशन जैसे क्राफ्ट कर सके, हैंड मेकिंग कुछ कर सके, बहुत सारी आर्ट के लिए, मतलब यहाँ पर देखिए डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज भी वो कर सके। पीस के लिए मतलब शांति बनाए रखने के लिए जो एजुकेशन है, ये सारी एरिया के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो मैथ्स है, जो बेसिक एजुकेशन है, उसको भी यहाँ पर प्रोवाइड करने को कहा है एसएसए ने। क्लियर। अब देखिए
हम लोग पढ़ेंगे डाइट। जो यहाँ पर हम लोग अभी अभी स्टडी किया है ना कि स्प्लिट अप मॉडल में जो 6 से 8 दिन तक ट्रेन किया जाएगा वो डाइट लेवल पर होगा। तो ये डाइट क्या है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि डाइट क्या है। डाइट का फुल फॉर्म है देखिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर हम लोग एजेंसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए डाइट भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होती है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करना, इसको ही हम डाइट कहते हैं। चलिए जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द एनपीई मतलब नेशनल पॉलिसी एजुकेशन एंड पीओए अकॉर्डिंगली investigated addition of a third district level tier to the support system in the shape of district institution of education and training। इसका मतलब ये जो डाइट है ये गठित हुआ है एनपीई एंड पीओए दोनों को एक साथ मिलाकर, ठीक है। इस दोनों की सपोर्ट से ही ये जो DIET है वो गठित हुआ है। ये DIET प्रोमोट किया है किसको, इक्वालिटी को प्रोमोट किया है, मतलब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए एजुकेशन में। इट विल बी नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, नॉट ओनली वन एक्सेस, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्टेटस को, मतलब हाई स्टेटस, मिडिल स्टेटस, लो स्टेटस जो होती है हमारी सोसाइटी में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक क्लासेस को भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा और बाकी क्लासेस को फोकस नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज ना हो, हर एक क्लासेस में एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द बेसिक ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ द डाइट इज प्लेसिंग द लर्नर एट द सेंटर टू मेक एजुकेशन जॉयफुल। यहाँ पर क्या बोला है कि डाइट एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच की तरह काम करेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये जो एजुकेशन सिस्टम है इस एजुकेशन सिस्टम में सेंटर पॉइंट में कौन रहेगा, सेंटर पॉइंट में रहेगा हमारी स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है और एजुकेशन कैसा होगा, जॉयफुल होगा। यहाँ पर इनोवेशन एंड सेटिस्फाइड लर्निंग एक्टिविटी रादर देन अ सिस्टम ऑफ रोट एंड चीयरलेस, मतलब यहाँ पर जो भी सिखाया जाएगा वहाँ पे इनोवेशन आएगा, वहाँ पे स्टूडेंट सेटिस्फाई होकर हर एक काम करेगा और स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिव होगा, ना तो पैसिव की तरह काम करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट ही एक्टिव होगा, स्टूडेंट के साथ साथ स्टूडेंट की जो नीड है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। एजुकेशन में इनोवेशन होना चाहिए जिससे हर एक बच्चा खुशी खुशी हर एक चीज सीख सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डाइट ने बहुत सारे ग्रुप्स की बात कही गई है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो यहाँ पर इक्वालिटी की बात बोली जा रही है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, इक्वालिटी के लिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है जो बहुत ही पीछे रह चुकी है उसके ऊपर फोकस किया है। जैसे कि कौन से ग्रुप्स है देखिए, गर्ल्स एंड वुमेन, नेक्स्ट है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप, मतलब SC एंड ST, माइनॉरिटीज, हैंडीकैप्ड और उसके अलावा अदर एजुकेशनल डिसएडवांटेज ग्रुप, मतलब ये सारी चीज के अलावा और भी जो डिसएडवांटेज ग्रुप है जैसे कि वर्किंग चिल्ड्रेन, स्लम ड्वेलर्स, इनहैबिटेंट्स ऑफ हिली, डेजर्ट एंड अदर इनएक्सेसिबल एरियाज। इसका मतलब देखिए कितना अच्छी बात यहाँ पर बोली है कि यहाँ पर जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, गर्ल्स, वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज एंड हैंडीकैप, इन सारे डिसएडवांटेज ग्रुप के ऊपर फोकस किया जाएगा। उसके अलावा भी जो स्लम एरिया है जैसे कि हिली एरियाज, डेजर्ट एरिया, जिस एरिया में एजुकेशन इतना अच्छे से प्रोवाइड नहीं होती है, वहां पर जो जियोग्राफिकल एरिया है उस जियोग्राफिकल एरिया की वजह से इतना अच्छे से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गठित नहीं हो सकती है, हर एक बच्चा एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं आ सकती है। उन सारी एरिया पर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, ठीक है।
अब देखिए इस DIETS का गोल क्या है, क्या होगा, प्रोवाइड किया जाएगा लीडरशिप को इनोवेशन के साथ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन में। तो देखिए इन सर्विस टीचर एजुकेशन कहिए या प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कहिए, दोनों जगह पर ही, दोनों ट्रेनिंग जगह पर ही क्या किया जाएगा, इनोवेशन के साथ साथ हर एक टीचर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूट करना होगा, किसको, कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी लर्निंग। क्वालिटी लर्निंग को देखिए, इक्वालिटी लर्निंग के साथ साथ उन्होंने क्वालिटी लर्निंग के ऊपर भी फोकस किया है। मतलब यहाँ पर क्वालिटी लर्निंग मटेरियल्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन, तो यहाँ पर क्वालिटी लर्निंग के ऊपर फोकस किया है, मगर कौन सी स्टेज पर, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। ये जो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर डाइट ने क्वालिटी लर्निंग की बात कही है, इसको याद रखना। यहाँ पर क्वेश्चन अगर सेकेंडरी एजुकेशन या हायर सेकेंडरी या कॉलेज लेवल बोल दे तो वो सारी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ही डाइट ने क्वालिटी लर्निंग मटेरियल्स की बात बोली है। यहाँ पर आप लोग सोचेंगे मटेरियल्स का मतलब, यहाँ पर मटेरियल्स का मतलब हर एक चीज है, कंटेंट है, इक्विपमेंट है, करिकुलम है, हर एक मटेरियल्स इसके अंतर्गत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्वालिटी लर्निंग के साथ साथ वहां पर कौन सी स्टेज पर फोकस किया है कि प्राइमरी एजुकेशन पर क्वालिटी लर्निंग हो सके उसके ऊपर डेवलप किया जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कैरी आउट इनोवेशन। तो देखिए डाइट ने सबसे ज्यादा हर एक जो पॉइंट्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं वहां पर किसके ऊपर फोकस किया है, इनोवेशन के ऊपर। स्टूडेंट के अंदर भी इनोवेशन लेके आना चाहिए, उसके साथ साथ टीचर के अंदर भी इनोवेशन लेके आना चाहिए, राइट। तो देखिए कैरी आउट इनोवेशन क्या करेगा, अगर हम लोग इनोवेशन लेके आएंगे तो क्या होगा, इंप्रूव होगा। क्या इंप्रूव होगा, फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल। तो डाइट ने किसके ऊपर फोकस किया है, प्राइमरी जो स्कूल्स है, प्राइमरी जो स्टेजेस है उसके ऊपर फोकस किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हर एक जगह पर प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल की बात बोली जा रही है। ठीक है, कंडक्ट इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू प्राइमरी स्कूल टीचर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि ऐसा इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम गठित करना चाहिए जो कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए हो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैरी आउट एम्पिरिकल स्टडीज। मतलब जो भी स्टडीज हम लोग करेंगे वो जजमेंटल रीजनिंग वे में होना चाहिए, एम्पिरिकल स्टडी करना होगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर है, ट्रेन फंक्शंस इन NFE एंड एडल्ट एजुकेशन। अच्छा, उसके साथ साथ क्या कहा है कि जो भी यहाँ पर एडल्ट एजुकेशन है उसके फंक्शनरीज के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। प्रोवाइड सपोर्ट्स टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज इन प्लानिंग इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। मतलब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को सपोर्ट करना होगा जिसके थ्रू वो एलिमेंटरी एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन के लिए अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर डाइट ने सबसे ज्यादा जिसके ऊपर फोकस किया है वो क्या है, प्राइमरी एजुकेशन एंड एलिमेंटरी एजुकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एजेंसी एट स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल पर कौन सी एजेंसी काम करता है उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, पहला है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च, मतलब SCERT। SCERT स्टेट लेवल पर काम करती है। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ चलिए, SCERT is also the affiliating body for elementary teacher education। तो SCERT एक affiliating body की तरह काम करती है। ठीक है, यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए एलिमेंटरी एजुकेशन, एलिमेंटरी जो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन है इसके ऊपर फोकस किया जाता है। SCERT किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेती है, करिकुलम को प्रिपेयर करने के लिए, सिलेबस को प्रिस्क्राइब करने के लिए, सिलेबस को तैयार करने, करिकुलम गठित होगा उसके साथ साथ सिलेबस भी गठित होगा। ठीक है, ये कॉमन बात है।
नेक्स्ट क्या है, कोर्स ऑफ स्टडी, स्टडी कौन से स्टडी को कहाँ पर लागू करना है उसके कोर्स को यहाँ पर गठित किया जाता है। एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर का मतलब क्या है, कब एनुअल एग्जाम होगा, कब यूनिट टेस्ट होगा, ये सारी जो एकेडमिक कैलेंडर है हर एक कोर्सेज के लिए, ये सारी चीज भी SCERT गठित करता है। उसके अलावा देखिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, जो हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम भी SCERT करती है, ठीक है, प्रिपेयर। अच्छा देखिए एडमिट कैंडिडेट्स ऑफ द फॉर द कोर्स, किसी कोर्स के लिए अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन ले तो वहां पर भी SCERT फोकस करती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, द मेन ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय SCERT टू अचीव द मिशंस आर, ठीक है। तो SCERT कौन से ड्यूटी को पालन करेगा उसके बारे में देखेंगे। ऑर्गेनाइज रेगुलर इन सर्विस टीचर एजुकेशन, मतलब रेगुलर वे में इन सर्विस टीचर एजुकेशन हो सके, इस इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए यहाँ पर SCERT क्या करेगा, फोकस करेगा। इसका ड्यूटी है कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन को रेगुलर वे में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। हर एक टीचर्स के लिए इन सर्विस टीचर एजुकेशन का जो भी प्रोग्राम्स है उन सारी प्रोग्राम्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए डिजाइन एंड ऑर्गेनाइज कोर्स फॉर प्रोफेशनल एडवांसमेंट ऑफ टीचर्स सच एज BEd, मतलब जो भी BEd कोर्स होगा वो सारी जो एडवांस प्रोफेशनल कोर्स है उन सारी कोर्सेज को जो डिजाइन है उन सारी कोर्सेज के डिजाइन को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा आपकी SCERT। प्रिपेयर टेक्सचुअल मटेरियल, जो मैंने कहा सिलेबस का, ये करिकुलम का, ये जो भी टेक्सचुअल मटेरियल है चिल्ड्रन के लिए हर ऑल लेवल्स, मतलब KG से लेके एकदम हर एक लेवल पर क्या करेगा, जो भी मटेरियल्स है टेक्सचुअल मटेरियल्स स्कूल एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन पर ऑल लेवल्स की जो भी टेक्सचुअल मटेरियल्स है उसके ऊपर प्रिपेयर करेगा हर एक टेक्सचुअल मटेरियल्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टीचर एजुकेशन के लिए जो भी मटेरियल्स की जरूरत होती है वो मटेरियल्स को प्रिपेयर करेगा कौन, SCERT। प्रिपेयर कंप्यूटर एडेड लर्निंग मॉडल्स, कैसेटलेस CDs टीचिंग एड्स, मतलब देखिए कंप्यूटर के साथ कैसे लर्निंग प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट है CD के साथ, टीचिंग एड के साथ कैसे यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके लर्निंग, ये सारी चीज प्रिपेयर करेगा कौन, SCERT, क्लियर। अच्छा यहाँ पर देखिए कॉन्डक्ट रिसर्च फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हो इसके ऊपर फोकस करते हैं SCERT। इवॉल्व होती है कहाँ पर, इनिशिएट स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, स्कूल की जो प्रोग्राम्स है उन प्रोग्राम्स में भी इम्प्रूवमेंट हो सके इसके ऊपर फोकस करते। उसके अलावा डाइट की जो भी फंक्शंस है, जो भी फंक्शन अभी हम लोग स्टडी किया है उन सारी फंक्शंस के ऊपर भी फोकस करती है SCERT। कंडक्ट करती है एंट्रेंस एग्जाम, सिलेबस, एग्जामिनेशन, अवार्ड, डिप्लोमा फॉर दिस कोर्स, मतलब जो भी डिप्लोमा है, जो भी एग्जामिनेशन है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, ये उसके अलावा जो भी स्कूल पर एग्जामिनेशन होती है, जो भी सिलेबस होती है, करिकुलम होती है, वो सारी चीज कंडक्ट करती है कौन, SCERT। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, देखिए क्या है SCERT स्कूल एजुकेशन के लिए यहाँ पर क्या है कि हर एक करिकुलम, यहाँ पर SCERT का काम क्या होगा, SCERT का यहाँ पर काम होगा सभी मटेरियल्स, करिकुलम, एग्जामिनेशन, ये सारी चीज कंडक्ट करना, ठीक है, चाहे वो स्कूल के लिए हो चाहे वो टीचर ट्रेनिंग के लिए हो, क्लियर। तो यहाँ पर वही चीजें देखिए, करिकुलम को गठित करना, सिलेबस को प्रिस्क्राइब करना, स्टडी कोर्स को प्रिस्क्राइब करना, एकेडमिक कैलेंडर, जो भी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल होती है, टेक्सचुअल मटेरियल होती है, टीचर सपोर्ट मटेरियल्स होती है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग मॉड्यूल्स होती है, जो भी टीचिंग एड्स होती है, ये सारी चीज कंडक्ट करेंगे, डिजाइन करेंगे क्या, SCERT का यही काम है कि सारी की सारी मटेरियल्स, करिकुलम, ये सारी चीज कंडक्ट करना एंड ऑर्गेनाइज करना। उसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन होती है, एडमिशन प्रोसीड्यूर होती है, वहां पर भी सारी प्रोसीड्यूर को देखने का काम होगा SCERT की।
उसके अलावा देखिए जो भी प्रोग्राम्स होती है और डाइट की जो भी फंक्शनिंग होती है, देखिए यहाँ पर डाइट की जो फंक्शनिंग होती है वहां पर भी ऑब्जर्व करना, अच्छा ऑब्जर्व की स्पेलिंग, अच्छा ओवरसी करना, सॉरी ऑब्जर्व नहीं ओवरसी करना, ठीक है, मतलब वो जो कर रहे उसको फिर से देखना, ओवरसी करने का काम होती है डाइट का। क्लियर। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे स्टेट लेवल के अंतर्गत RMSA को, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म को आप लोगों को याद रखना होगा। क्लियर। देखिए फुल फॉर्म जान लेते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय का मतलब क्या है, स्टेट, इसीलिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मतलब RMSA स्टेट लेवल पर इंक्लूड है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। RMS is the most recent initiative of Government of India to achieve the goal of universalization ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पर देखिए RMSA ने सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है। हम लोग अभी अभी जितना भी एजेंसी स्टडी कर रहे थे वो सारी चीज एलिमेंटरी एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे थे ना, अब ये जो RMSA है वो फोकस करेंगे किसके ऊपर, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। ये बहुत रिसेंट एजेंसी है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने फोकस किया है RMSA के थ्रू किसके ऊपर, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर। इसका एम क्या है, देखिए एक्सपेंड करना और इम्प्रूव करना किसको, सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को। कौन सी क्लास को, देखिए क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आती है। और ये सारी चीजों को एक्सपेंड करना अच्छे से हो सके, एम अच्छा हो सके, क्वालिटी इंप्रूव हो सके, इसकी एम को एक्सटेंड करना होगा। इसकी जो भी एम था वो एम और भी बड़ा हो सके, जिसके थ्रू क्वालिटी एजुकेशन हो सके, ये सारी चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा। उसके अलावा देखिए जो टीचर्स की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, मगर कौन सी स्टेज पर, सेकेंडरी स्टेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज पर टीचर की प्रोफेशनलिज्म को अगर हम लोग डेवलपमेंट करना चाहे तो क्या करना होगा, इन सर्विस टीचर एजुकेशन। जब पहली मैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन का इंट्रोडक्शन समझाई थी तभी मैंने कहा था कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन के थ्रू क्या होगा, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के थ्रू जो भी प्रोफेशनलिज्म है उसको डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही चीज बोला जा रहा है कि प्रोफेशनलिज्म को डेवलप करना होगा, मगर कौन सी स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंटेक्स्ट एंड पेडागोजी। तो यहाँ पर हमें क्या देखना होगा कि सेकेंडरी स्टेज में जो भी पेडागोजी है, कैसे बच्चे को हम लोग पढ़ाएंगे, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगा, वही सारी चीज पेडागोजी की अंतर आती है। तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएंगे, कौन सी मेथोडोलॉजी या पेडागोजी यूज करेंगे, उसके अलावा सारी की सारी एस्पेक्ट्स को क्या किया जाएगा, यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा, मगर कौन से स्टेज में, याद रखना सेकेंडरी स्टेज में। देखिए RMSA क्या कहा, माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक की बात बोली जा रही है तो माध्यमिक क्लास 9 एंड 10 दोनों को मिलाकर होती है और वो सेकेंडरी स्टेज में आती है, ठीक है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। यहाँ पर क्वालिटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन की बात बोली जा रही है। जैसे देखिए डाइट्स में हम लोग स्टडी किया था कि एलिमेंटरी एजुकेशन के लिए डाइट क्वालिटी एंड जो इक्वालिटी एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस करती है। ठीक वैसे ही RMSA ने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्वालिटी एंड इक्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एम्फसाइज किया है आईसीटी को यहाँ पर एम्फसाइज करते हुए कहा है कि आईसीटी के थ्रू हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं करिकुलम की हर एक एरिया में। देखिए अब टेक्नोलॉजी की युग है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू हर एक चीज पढ़ाया जाएगा। आईसीटी को इसीलिए यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि अभी जो इन प्रेजेंट सिचुएशन है वहां पर टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब रियल लाइफ सिचुएशन में टेक्नोलॉजी जरूरी होगा तो रियल लाइफ सिचुएशन को तो स्टूडेंट को पढ़ाना होगा।
तो उसके लिए आईसीटी के ऊपर फोकस किया है। इस और आईसीटी से क्या करना होगा, हमारी जो भी करिकुलम एरियाज है, करिकुलर के अंतर्गत करिकुलम को करिकुलर एक्टिविटी सब कुछ अंतर्गत है, तो हर एक जो भी हमारी करिकुलम एरिया है वहां पर क्वालिटी को क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। नेक्स्ट देखिए, रिसर्च को भी हम लोग स्टडी यहाँ पर क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा। तो RMA से है क्या किया है, रिसर्च को यहाँ पर प्रमोट किया है। प्रोवाइडिंग नेसेसरी फिजिकल फैसिलिटी, यहाँ पर फिजिकल फैसिलिटी की नेसेसरिटी और उसके साथ साथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की भी जो भी सेकेंडरी स्कूल का जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है उन सभी का क्या किया है, फिजिकल फैसिलिटी के ऊपर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। टू सी दैट नो स्टूडेंट शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर देखा जाएगा कि कोई भी स्टूडेंट सेकेंडरी एजुकेशन से डिप्राइव ना हो जाए, वंचित ना हो जाए, इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो क्लियर है। तो देखिए लर्नर्स, यहीं पर हमारी जो दो एजेंसी था, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो स्टेट लेवल, दोनों एजेंसी का हम लोग हर एक चीज इन डिटेल्स में स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारी नेशनल लेवल है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पर अपलोड करूंगी, ठीक है। लेसन अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करते हुए आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, बाय बाय।